तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। परीशे बाहर आओ। यहाँ क्यों रुक गए हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स मैन। परीक्षा को बुलाना किसी महाज से कम नहीं था। अब मेरी खैर नहीं है। संभाल हुआ ना मैं। चल हाय। आप यहाँ? सॉरी, तुम्हें बुलाने का इससे बेहतर तरीका कुछ समझ नहीं आ रहा था। अलीसा, तुमने मुझसे झूठ बोला है। बारी भाई, आपका काम कर दिया है मैंने, अब इसको समझाना आपका काम है। थैंक्स बॉस। चले भाई, हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप लोग एंजॉय करें। प्लीज 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 गो 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 जुहेब, गो गो गए गए गए। चलो जी। आपको आपको क्या जरूरत थी मुझे झूठ बोल के बुलाने की? तुम इसी तरह चलती मेरे साथ, मुझे ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले नहीं, मैं नहीं जा। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। जुहेब ना। एक मिनट प्लीज। आज तो तुम्हारी मॉम ने सारी तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हुई हैं। थैंक यू मॉम। और तुम खा नहीं रही हो। ये लो, ये तो तुम्हें पसंद है। अब बेटा खुश रहा करो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है बहुत टेस्टी खाना बनाया आज। शगुफ्ता, मेरा खाना कमरे में लगवा। डैड, डैड आप बैठ के खाना खाएं, रूम में जाके खा लेते, नो प्रॉब्लम। Let's go, man. लाल आ जाओ। अब अपना मूड खराब मत करें, खाना खाएं। बिल्कुल सही किया डैड ने।
शुक्र है कोई तो है इस घर में जो इस लड़की को औकात में रखता है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। फोन रखो, खाना लो, ठंडा हो रहा है। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ कहो। आपके तुम्हें बता नहीं सकता कि इन दिनों का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं। बड़ी मुश्किल से आए थे मेरे पास जब मैं तुम्हारे साथ हूं। परीक्षा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो हल खुशी दो जो तुम डिजर्व करती हो। दावे तो हर कोई करता है, असल पता तो शादी के बाद चलता है। उसका मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? यकीन है, बिल्कुल है, लेकिन एक्सपीरियंस तो शादी के बाद होता है ना। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। इतना यकीन है आपको? लेट्स सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत प्यारी है। ये गजरे ले लें। फ्रेश है ना? जी जी। चलो चलो। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, आपकी जोड़ी सलामत रखे। ये बात है तो फिर ये भी रखे। बहुत शुक्रिया साहब, मेहरबानी। अच्छे लग रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे साथ। आयशा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं, इतना खुश कि लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ दुनिया घूमूं, डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करूं, मेक मेमोरीज एंड जिंदगी खुल के जीना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ। कुछ तो कहो। क्या कहूं? आई लव यू। अच्छा। अच्छा, हमारे यहाँ तो आई लव यू का जवाब आई लव यू टू में दिया जाता है। तुम्हारे यहाँ ये कुछ और करते हैं? चलो। ओके, चलो। सॉरी मिनाल, उस वक्त मुझे हमारा जाना ही ठीक लगा।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डैड बारी की शादी की वजह से काफी अपसेट है। वो बारी को बहुत लाइक करते थे। अच्छा तुम आओ ना प्लीज, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। मनाल प्लीज डोंट डू दिस। आ जाओ। तुम खा लो, मुझे नहीं खाना अभी। मुझे भूख लग रही है। मैं तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा? आ जाओ ना प्लीज। राहिल प्लीज तुम खा लो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा। ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप तो मुझे घर ड्रॉप करके चले जाएंगे, वहां परी जो मेरा हाल करेगी ना, वो सोच के मुझे डर लग रहा है। अरे यार चिल कर लो। तो पता है वैसे भी दो दिलों को मिलाना तो सवाब होता है। आप जानते नहीं है परी को, बहुत मुख्तलिफ लड़की है। नहीं बारी भाई ने कैसे उसको शादी के लिए राजी कर लिया, समझ नहीं आता। फिर तो मेरी हिम्मत को सलाम दो। तुम्हें पता तुमसे शादी करने के लिए पहले मैंने परी को मनाया। सलाम तो है वैसे परी का, लेकिन समझ में नहीं आता। पता है बचपन में और इवन अभी भी गलती से भी किसी लड़के ने छेड़ दिया ना, उफ, वो हाल करती थी कि पूछो मत। अच्छा ऐसी लगती तो नहीं है। चलो इसी बहाने हमें मिलने का मौका मिल गया। अच्छा मेरी बात सुनो, शादी खत्म होती फौरन आ जाना। मिस कर रहा हो तो मैं तुम्हें। कुछ ही दिन तो हुए हैं आए हुए, घर बुलाने की लग गई आपको। अम्मी भी मिस कर रही होती है। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। और हाँ, तुम्हारी डॉक्टर की कॉल आई थी। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रीटमेंट को डिले नहीं करवाते। मैं उनको तुम्हारी अम्मी के घर भेज देता हूँ। नहीं, अम्मी खामखा उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगी और फिर ना पूरी हुई तो उनको तकलीफ होगी। और अगर पूरी हो गई? हाँ ठीक है, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छा होगा तो हम बता देंगे फिर। ओके मैम, जैसा आप कहें। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाई देखें कितना खूबसूरत मंजर है। देख ही तो रहा हूँ कि कितना खूबसूरत नजर है। बारी तो क्या है, अब देखने के लिए भी शादी का इंतजार करना पड़ेगा मुझे क्या? ऑब्वियसली। वैसे यकीन नहीं आता तुम वही लड़की हो जिसने ऑफिस में मेरी बोलती बंद करके रखी होती थी। और मुझे ये पास्ट की बातें मत याद कराया करें, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तुम तो वो भूल गई हो जो मेरा फोन तोड़ा था तुमने। आपने मुझे ये बातें करने के लिए बुलाया है? आई एम सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार। सॉरी, आई नो मैंने बहुत कुछ किया, बट मैं आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँ। फिर एक बात मानूंगी मेरी? माइयों के बाद ना ऐसी एक और मीटिंग हमारी, बस सही है, डन। देखो फौरन से फ्री हो जाते हैं ना आप, इसीलिए मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने तो मैं आ जाऊंगा। जैसे दादी आपको मिलने देंगी ना। अच्छा देख लेते हैं फिर।
दादी इजाजत देती हैं कि नहीं। नेक्स्ट ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ आज। दोनों सॉक्स देखो मेरे। तुम्हारा कसूर है ये। मेरी वजह से? हाँ जी, तुम्हारी तरफ ध्यान होता है मेरा, बाकी किसी चीज की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है, इसलिए हुआ ये। अब चले, बहुत देर हो रही है। अच्छा वहाँ थोड़ी देर और। नहीं, जिंदगी क्यों होती? ऐसी हूँ मैं, पहले सोचना था। अब तो कर दी गलती। अभी भी वक्त है, सोच ले। सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं मोहब्बत का कैदी, मर क्या दे चुकी। ऑफिस में तो आप बहुत सीरियस रहते थे। ये ऑफिस की बात अब तुमने की है, मैंने नहीं की है। ऑफिस में तुमने मेरी बोलती बंद की होती थी, कम रिश्ता होने के बाद खुद की बोलती बंद हो गई। तो रिश्ता भी तो बदल गया ना। रिश्ता बदलता है तो फिर लड़कियों की बोलती बंद भी हो जाती है। अब चले ना, देर हो रही है, चले। वाह, जुहेब, जुहेब, अलीज़े भी लंबा काम है यार, 2-3 घंटे लग जाएंगे। वो 3 घंटे? हाँ हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, दादी गुस्सा करेंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, उनको फोन करके बता देता हूँ ना। नहीं, फोन नहीं करना, वो फिर परी से बात करने के लिए कहेंगी। अरे यार, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है यार, हम लोग कैब करा के घर चले जाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर परी के पास पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा ना। यार अलीज़े, मुझे भी फिक्र हो रही है, तुम दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना। परी की कॉल आ रही है। हाँ तो उठा लो ना, उसको बताओ हमारे। आपको क्या जरूरत थी इतना दूर लाने की? यार कुछ नहीं होता, तुम फोन पे बात करो, उसको परेशान नहीं हो, तसल्ली दो उसको, तुम हमारे हैं बस। क्या मैं बोलती हूँ। हेलो, हाँ परी, ये थोड़ा सा गाड़ी का मसला हो गया है, गाड़ी खराब है, हम मैकेनिक के पास जरा आए हैं। नहीं, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, हम बस पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, गाड़ी खराब हो गई है क्या? हाँ जी, लेकिन यार मैं गाड़ियों का थोड़ा बहुत काम जानता हूँ, अगर मेरी हेल्प चाहे तो मैं हाजिर हूँ। नहीं यार, मैंने मैकेनिक को कॉल किया, मेरा ख्याल है वो रास्ते में ही है। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। चलो ठीक। हो गई होगी बात तुम्हारी, बस हो जाता है यार। ये भी बहुत प्यारा है। से ये जेवर वगैरह, ये सारी चीजें इतनी जल्दी भिजवाने की क्या जरूरत थी उन्हें? भाई तुम्हें पता है उनके घर में कोई बड़ी औरत तो है नहीं, मनाल बेटी सब कुछ कर रही है, उसने सोचा कि जरा पहले ही क्यों ना बरी पहुंचा दूं। वैसे सच कहूं तो भाई परीशे की तो किस्मत खुल गई, इतना अच्छा घराना मिल गया, ऊपर से सास और नंद की झंझट ही नहीं है। लो, बड़ा छोटा घराना क्या, अमीर गरीब क्या, असल चीज इंसानियत होती है। वैसे अम्मा जान काफी देर हो गई है, अभी तक आए नहीं। परेशानी की बात नहीं है, ज़ुहैब साथ क्या है, बहुत ही जिम्मेदार बच्चा है। वैसे सच कहूँ तो जब मेरी शादी होके मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझ पे तो बहुत पाबंदियां थी, मगर मैं देख रही हूँ अम्मा जान की सोच काफी बदल गई है।
कितनी देर हो गई है और दुल्हन अभी तक घर से बाहर है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, आ जाएंगी अभी। चले, कहती हैं तो मान लेती हूँ। परीक्षे आ जाए तो उससे मिलके चली जाऊंगी। वैसे जुबैदा, वक्त देखो काफी देर हो गई है। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। दादी और अम्मी इतना परेशान हो रही होंगी। परीक्षे रिलैक्स, मेरी बात हो गई ज़ुएब से, रास्ते में आता होगा वो। कम ऑन परी, अब फंस ही गए हैं तो एंजॉय ना, हैव फन। देखो मौसम कितना अच्छा है, नीचे हवा चल रही है, मैं हूँ, तुम हो, चांदनी रात, वो देखो चांद कितना हंसा। वाह, मेरी यहाँ जान निकले जा रही है और आप कह रहे हैं कि माँ के साथ बैठ के चांद की बातें करो। यार मुझे देख के हंसते क्यों रहते हैं? जब फिल्में देखते होते थे ना तो लगता था कि ये सिचुएशन रियल लाइफ में कहाँ होती हैं, लेकिन जब से प्यार हुआ ना सारी फिल्में समझ आना शुरू हो गई। अब ये गाड़ी मुझे सुहेब की लग रही है ना? परिचय पागल हो गई हो तुम। ट्रैफिक देखिए कितनी ज्यादा, तुम्हें कुछ हो जा, देख ही नहीं चल सकती क्या? I'm sorry. सॉरी भाई लेट हो गए थोड़ा सा। आ जाओ पैसे। अल्लाह हाफिज। टाइम देखा है तुम दोनों ने? रुमैसा इतनी देर बैठी रहे, लेकिन तुम दोनों का कोई आता पता ही नहीं था। ज़ुहैब की गाड़ी खराब हो गई थी। तो बेटा रिक्शा ले लेते। वो ज़ुहैब नहीं आने दे रहे थे अकेले। तुम्हें पता है रुमैसा के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे, और वो आलम को जाके एक की चार लगा के सुनाएगी। I'm sorry। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ख्याल रखना दोनों। दादी सो गई? नहीं, इंतजार कर रही हैं तुम दोनों का।
सब कुछ तुम्हारी वजह से। भाई मुझे क्या पता था गाड़ी खराब हो जाएगी। चलो अब दादी को भी जवाब देना पड़ेगा। हाँ ठीक है चलो। मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में लेकर जाने आई थी, लेकिन देखो तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। तुम्हारी ही बातों में आके मैंने राहील और मिनाल की शादी तो करा दी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? अपने हाथों से ही अपना इतना बड़ा नुकसान कर बैठी। जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, उसी के हाथ में जाके मैंने उसकी मोहब्बत पकड़ा दी। देखो नाया, जो होना था हो चुका है। अपने भाई के बारे में भी तो सोचो। मिनाल तो उनकी पसंद है ना, और राहिल का इन सब में तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा स्टॉप इट यार, कैन यू स्टॉप एक्टिंग लाइक मॉम? सुबह से उनके लेक्चर्स चल रहे हैं, अब तुम्हारे शुरू हो गए। ओके बाबा, नहीं कर रही, एटलीस्ट अपना हुलिया तो ठीक करो। बारी की बीवी तुम्हें देखेगी तो क्या सोचेगी अपने बारे में? तुम कह तो सही रही हो, जाहिल कवार के पास शक्ल के अलावा है ही क्या? 4 दिन की चांदनी है। ये मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं। मेरे कज़न ने भी ये गलती कर ली थी, लेकिन कुछ दिनों में दोनों की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। कैसे? कैसे क्या? मोहब्बत में आकर उसने जज्बात में आकर शादी कर ली। उसके बाद दोनों का प्रैक्टिकल लाइफ बहुत बुरा रहा। दोनों के लाइफ स्टाइल चेंज थे। मेरे कज़न ने तो 6 महीने में ही उसको डिवोर्स दे दिया। फिर क्या? उसकी स्टोरी का दी एंड हो गया। फ्लॉप हो गई उसकी स्टोरी। बारी के साथ भी यही होगा, देख लेना तुम। तुम्हारे कज़न ने उसके बाद शादी की थी क्या? ऑब्वियसली, जहाँ उसके पेरेंट्स चाहते थे वहीं पे शादी हो गई। और वो बहुत खुश है। उसे तो थोड़े दिनों में ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनकी कहानी का दी एंड हो गया। चलो उठो, तैयार हो और बाहर चलो। चलो तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। परी बेटे, चाय नहीं निकाली अभी तक? जी अम्मी ला रही हूँ।
अम्मी क्या जरूरत थी उसे भेजने की? पता भी उसे कि आप घर में बिल्कुल अकेली होती हैं। सुहेब भी लेट आता है वापस। अरे भाई वो गई है, लेकिन इतना ख्याल है उसने मेरा कि फ्रिज में फ्रीज़र में सब चीज़ें मेरे लिए बना के रख के गई है, फ्रीज करके गई है। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन फिर भी क्या? उसके जाने के बाद तो बल्कि ज़ुहैब भी जल्दी घर आ जाता है। लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? फर्स्ट क्लास। अच्छा किया आप आ गई यार, अलीज़ा के जाने के बाद चक्कर लगा लिया करें मेरी अम्मी के पास। मुझे पता है कि अम्मी अकेली होती है, इसीलिए आई हूँ। अच्छा किया। ये सब क्या है? ये वाला, ये आपके लिए आपकी बहू ने सूट बना के भेजा। क्यों? उसने कहा परीक्षा की शादी है तो मैं सूट बनाऊंगी, बल्कि इसके साथ तो मैचिंग ज्वेलरी भी खुद बनाई है उसने। वाह, बहुत खूबसूरत है, प्यारा है ना? बस ठीक ही है। बहुत प्यारा है। अच्छा उसे देखो, मेरे फेवरेट कलर का भी पता है, सब पता है। वैसा ही बना के भेजा उसने। अभी आपके लिए भी उसने ज्वेलरी बनाई, देखिए इसमें ज्वेलरी है। अरे वाह, प्यारा है, खूबसूरत है। कैसी लगी आपका अभी? बस ठीक ही है। अब उसका भी क्या कसूर, उसे क्या पता हमारी चॉइसेस का। अभी एटलीस्ट उसने एफर्ट तो किया आपके लिए। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रही हूँ। अच्छा है। चले आप लोग बैठे, मैं जरा फ्रेश होके आया। क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करने की? वैसे बहुत दिखावा है आपकी बहू में। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो दिखावा करती है। अम्मी, मैं नोट कर रही हूँ कि आपके दिल में ना अलीजे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आता जा रहा है। नहीं, मैंने तो वही कहा जो मैंने महसूस किया। अम्मी, अगर ऐसा है भी ना तो प्लीज अपनी हमदर्दी को अपने अंदर ही रखें। वैसे अच्छा सूट बनाया है, खोल के देखता है। अमीर, हाँ अजीब सा है। अब आप ये पहन के जाएंगी शादी पे? उसने बना के भेजा है तो पहनना तो पड़ेगा। चार दिन की चांदनी है। ये मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं। मेरे कज़न ने भी ये गलती कर ली थी, लेकिन कुछ दिनों में दोनों की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। कैसे, क्या मोहब्बत में आकर उसने जज्बात में आकर शादी कर ली। उसके बाद दोनों का प्रैक्टिकल लाइफ बहुत बुरा रहा। दोनों के लाइफ स्टाइल चेंज थे। मेरे कज़न ने तो 6 महीने में ही उसको डिवोर्स दे दी। फिर क्या, उसकी स्टोरी का दी एंड हो गया। फ्लॉप हो गई उसकी स्टोरी। बारी के साथ भी यही होगा, देख लेना तुम। तुम्हारे कज़न ने उसके बाद शादी की थी क्या? ऑब्वियसली, जहाँ उसके पेरेंट्स चाहते थे वहीं पे शादी हो गई। परीक्षा और बारी की लव स्टोरी का हॉरर एंडिंग तो मैं करूंगी।
अरे वाह, माशाल्लाह, मेहंदी लग गई। जी दादी। दिखाओ जरा। ओहो, बहुत प्यारी। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। दादी, आप हमारे लिए इतनी दुआएं करती हैं, हमें कैसे नजर लग सकती है? अच्छा, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। जी। देखो बेटा, शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी में एक बदलाव आता है। और इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी एक बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। दादी, कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें ससुराल के कुछ तौर तरीके बता रही हूँ। मैके और ससुराल में कुछ फर्क होता है। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बातों को नजरअंदाज करो। तुम्हारी शादी के बाद जॉब करने पे उन्हें कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम्हें जॉब के साथ साथ घर को भी वक्त देना है। दादी, आप फिक्र नहीं करें, मैं इंशाल्लाह अपनी हर चीज बहुत जिम्मेदारी से निभाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मैं जानती हूं। बारी तुम्हें इंशाल्लाह बहुत खुश रखेगा। मेरी तो अल्लाह से बस यही दुआ थी कि तुम्हारी शादी तक मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मौत तो बरहक है बेटा। प्लीज ऐसी बातें मत करें। अच्छा नहीं करती। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से। दरिया में फंसी जो ना